हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारी साइंस सीरीज चल रही थी साइंस 25 उसकी ये 49वीं वीडियो है और इसके पहले हमने 48 वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप सभी वीडियो को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और देखिए, जो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिया हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें 25 क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। देखिए, इस क्वेश्चन से कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई जो समुद्र है तो समुद्र में कोई बर्फ का टुकड़ा जब ऐसे तैरता है तो यह कितना, उसका कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है। जैसे कि आपको ये भाग दिख रहे हैं, ये वाला, तो यही भाग है, ये कितना भाग ऊपर होता है और ये कितना नीचे होता है। देखिए, जो समुद्र जो आइसबर्ग होता है, बर्फ का टुकड़ा होता है, उसका 1/10 भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको कई बुक में मिलेगा आपको 1/9, तो यहाँ पर ये आंसर गलत है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 1/3 एटमॉस्फेयर होता है इसी पर रहता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार होता है। देखिए, कोई नदी होती है, उसमें जब जल प्रवाह होता है तो वह किस किस बल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण। और फ्रेंड्स देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर होता है। देखिए, जब कोई ग्लास होती है, ऐसे कोई ग्लास है और इसमें जब हम बर्फ का टुकड़ा रखे होते हैं तो ये सतह के बराबर होता है। और जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उसका सतह भी वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष भार कितना होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो हमारा वर्ष होगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। मान लीजिए हमारे वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक, तो इसमें ये डे कम होकर 265 हो सकता है, ऐसे करके हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। देखिए, जो जेट इंजन होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम के ठीक ऊपर। और फ्रेंड देखिए, जो हमारा आयोग है, आयोग ने इसी जो ऑप्शन ए है इसी को आंसर अपना माना था, तो इसका राइट आंसर हम भी यही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गिरती नहीं है। जो पीसा की मीनार होती है करीब ऐसे है, करीब झुकी हुई है ऐसे करके, तो वो गिरती क्यों नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के से बाहर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसीलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें, ये हो जाएगा परमाणु रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच मतलब किस प्रकार कार्य करेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उपग्रह के भांति पालन करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
देखिए जैसे जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो भी कोई सैटेलाइट होता है वो अपने प्लेनेट का वो परिक्रमा करता है, सेम वैसे जो चम्मच होगा अंतरिक्ष में उपग्रह के भांति कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? तो ये श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्यूरी किस इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो क्यूरी होता है वह रेडियोधर्मिता का इकाई होता है। और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए जो सूर्य की ऊर्जा होता है वो परमाणु संलयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु बल। थोड़ा सा फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सर्च करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, बट आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा गूगल करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है? देखिए जो फ्यूज तार होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है वह इसका गलनांक बिंदु कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मूल्य समान होता है? तो देखिए जो ये -40 जो डिग्री होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों मान आपस में हमेशा बराबर होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु में क्या क्या चेंजिंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जो उसके अणु होते हैं, उसको मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास को ग्लास में पानी है, तो जब इसको हम गर्म करेंगे इसे, तो गर्म करने पर जो इसके पानी के जो अणु होंगे वो तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक बानर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो गिबन होता है एक भी बंदर होता है, और उरांगुटान होता है ये भी एक बंदर होता है, गोरिल्ला तो बंदर होता ही है, लेकिन जो ये लंगूर होता है ये बंदर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती हैं? देखिए जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं यह जन्म के बाद विभाजित नहीं होती हैं, और बाकी जो ये भी विभाजित होती है, ये भी और ये भी, लेकिन जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन कहलाता है? देखिए पौधों का तनाव हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सेल की दीवार का स्रावी उत्पाद पेक्टिन रासायनिक रूप में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने इसमें जल्दी कर दिया है, थोड़ा सा गले में खराश के टाइप गले प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को जल्दी कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।